हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सक्रीशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बनता है, उसका रिमूवल होता है। यहीं पे अगर हम बात करें बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो यूनिसेलुलर बेसिकली हमने शुरुआत में भी चैप्टर के पढ़ा था। ये डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू अपने जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसी में से रिमूवल करवा देते हैं, जिससे इसके सराउंडिंग्स में जो सराउंडिंग्स से रिमूव हो जाता है आपके वेस्ट मटेरियल को। इसका जो मेन प्रोसेस है बेसिकली बच्चों वो डिफ्यूजन है। यहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस जो हो रहा है हमारी बॉडी में, उसका रिमूवल के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अब बच्चों हम जानेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ये हैं कौन कौन से। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में जैसे कार्बन हो गया आपके पास, यूरिया और यूरिक एसिड हो गए, जिसको हम लोग नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि चार ऑप्शन है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन वेस्ट, आयंस एंड समथिंग समथिंग, तो तीन चार ऑप्शन में अगर आपके पास यूरिया यूरिक एसिड है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजनस वेस्ट है कौन सा, तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमेशा यूरिया और यूरिक एसिड होता है बच्चों, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद टॉक्सिन सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, जो कि जिनका रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। अब बच्चों हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली बच्चों, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब भी समझ आ रहा है, रेगुलेशन मतलब कुछ रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली रेगुलेट हो रही है यूरिन की। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन बॉडी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब वाटर की कंसंट्रेशन आपके यूरिन के अंदर ज्यादा होती है बच्चों, तो व्हाइट कलर का यूरिन पास होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है उसने यूरिन को डाइल्यूट कर दिया है। जब हम बात करें कि हाइड्रोजन की जो आपके वाटर है उसकी कंसंट्रेशन मीडियम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये लाइट येलो का कलर होता है, और ये नॉर्मल नॉर्मल यूरिन जो होता है वो ऐसे दिखता है बच्चों। जब पानी आप कम पीते हो या पानी की कंसंट्रेशन आपके यूरिन में कम है, तो डार्क यूरिन निकलता है बच्चों, जिससे हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन के अंदर, यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अब बच्चों एक बार थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसका डायग्राम देखते हैं कि ये ह्यूमंस के अंदर ये कैसे होता है, और एकदम डिटेल में समझते हैं किडनी वगैरह का फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मिक्टुएशन और यूरिनेशन क्या होता है। बेसिकली बच्चों जो प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट यूरिन होता है उसी को हम लोग यूरिनेशन भी बोलते हैं। एक्सपेलिंग को यहाँ पे हम रिमूवल भी लिख सकते हैं या रिमूविंग आउट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनेशन। अब हम जानेंगे बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली अलग अलग पार्ट्स है बच्चों। यहाँ पे किडनी प्रेजेंट होता है, कुछ आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं किडनी से, और नीचे यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूरेटर हैं जो दोनों किडनी से कलेक्शन का काम करेंगे यूरिन को, और नीचे यूरिन जो है आके स्टोर होगा, इसी को हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं बच्चों। और यूरिन जहां से पास होता है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। यहाँ पे जानने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पे बीच में एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी स्पिंचर, जिसको जो कि एक इनवॉलेंट्री स्पिंचर होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर हम किडनी के ही इस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखें, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे कंपार्टमेंट्स टाइप के बने हुए हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मिलियंस में माइक्रोस्पोरिक आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली बच्चों, जो कि ये काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड स्केल पे बात करें, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम मेडुला बोलते हैं, और जो बाहर वाला आउटर पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं बच्चों। अब जानते हैं थोड़ा सा किडनी के बारे में। तो अगर यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करें या एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन के बारे में बात करें, तो इसके अंदर यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, अलॉन्ग विद 2 पेयर्स ऑफ किडनी। अगर हम किडनी के बारे में बात करें बच्चों, तो ये लोकेटेड होता है एब्डोमेन 1 पे, ठीक है। लोकेटेड होता है एब्डोमेन 1 पे, आइदर ऑन बैक बोन इन अ पेयर, मतलब क्या आपकी जो बैक बोन है उसके जस्ट पीछे 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं ये। और आपका जो इसकी थिकनेस होती है बच्चों वो 3 से 3 इंच होती है, विड्थ होती है 6 इंच, लेंथ होती है 12 इंच, और वेट जो है इसका अप्रोक्स 130 to 150 ग्राम्स होता है बच्चों। इसका जो मेन काम है वो क्या करना है, इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। अब बच्चों हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बाकी पार्ट्स के बारे में कि बाकी पार्ट्स का अलग अलग रोल क्या है। अब बच्चों हम जानते हैं यूरेटर क्या होता है। बेसिकली यूरेटर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। ये का काम इसका काम ये होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को रीनल पेल्विस से ब्लैडर के अंदर थ्रू द प्रोसेस या थ्रू द मूवमेंट पेरिस्टोल्टिक मूव। अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बच्चों, तो ये एक अंडर नर्वस सिस्टम कंट्रोल के अंदर आता है, जो एक हमारे इनवॉलेंट्री होती है हमारे लिए कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसके बारे में बात करें तो ये बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली बच्चों, जो इलास्टिक होता है।
और इसके अंदर शेप साइज जो होती है, पोजीशन डिपेंड करती है, वेरी करती है, सबकी अलग अलग होती है। डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन इट, मतलब क्या कि जितना यूरिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है इसका साइज और शेप। बेसिकली इसका काम जो होता है वो स्टोरेज होता है यूरिन का, और ये 2 से 3 या 3 से 4 घंटे का यूरिन स्टोर करता है। अब बात करते हैं यूरिथ्रा के बारे में बच्चों। तो यूरिथ्रा मेल के अंदर जो होती है वो यूरिन और सीमन को कैरी करती है, और फीमेल के अंदर ये ओनली यूरिन को कैरी करती है। वहीं पे हम बात करें तो मेल के अंदर ये थोड़ा लार्ज होता है यूरिथ्रा, और फीमेल के अंदर थोड़ा स्मॉल होता है। यूरिथ्रा जो होता है एक नॉर्मल ट्यूब होती है जो कैरी करती है यूरिन को और ब्लैडर फ्रॉम ब्लैडर, और ये ट्रेवल कराती है इन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, यूरिन जो है वो यूरिथ्रा से ही बाहर निकलता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि किडनी जो होती है उनके पास मिलियन माइक्रोस्पोरिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिसको हम लोग जो कि क्या करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सेस वाटर जो है या इलेक्ट्रोलाइट है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको निकालती हैं, और उसी को माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट को हम यहाँ पे नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो अब एक बार चलते हैं और किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन का फंक्शन समझते हैं, कि इसका डायग्राम का एक व्यू देखते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में फुल्ली तरीके से ठीक से एकदम डिटेल में जानेंगे कि क्यों इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोला जाता है। चलिए बच्चों अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे किडनी है, किडनी के ऊपर आप ये देख रहे हो, ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मैंने बताया था हर एक यूनिट के अंदर मिलियन माइक्रोस्कोपिक आपके जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा है। अब इसके अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं, यहाँ पे आर्टेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जो कि जो ब्लड है उसको लेके आते हैं। और ये जो आर्टेरियोल्स हैं इनको हम लोग रीनल आर्टरीज भी बोलते हैं, जो एक थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है, जो एक जो कि डर्टी ब्लड्स को लेके आती हैं। डर्टी ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे हमने लिखा है, ग्लूकोज है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, अमोनिया है, CO2 है, यूरिया है, लार्ज प्रोटीन हो गए आपके पास, और वाटर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना। ये सब आपका आपके ब्लड में प्रेजेंट है। तो उसको छानने का काम, उसको फिल्ट्रेशन करने का काम किसका है, आपके इस नेफ्रॉन का है। अब नेफ्रॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेफ्रॉन जो है बेसिकली बच्चों, अगर हम इसका डायग्राम ऐसे ऐसे बना लें जल्दी जल्दी, और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये जो है इनको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी कैपिलरी, हम किसको बोल रहे थे बच्चों, जो बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं, और हर एक ये सेल्स के अंदर क्या कहते हैं, पूरी तरीके से बाइंड होके आपके यहाँ पे नेफ्रॉन के ऊपर पूरी तरीके से बाइंड रहती हैं। तो अभी मैं जब इसको नेफ्रॉन को ठीक से समझाऊंगा तो इसका फंक्शन भी आपको मैं समझा दूंगा कि ये क्यों इतनी ज्यादा अच्छे से बाइंड रहती हैं। ऊपर यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे हम छन्नी जैसा कुछ देख रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे छन्नी से टाइप का बना हुआ है। तो इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं बेसिकली बच्चों, जो कि नेटवर्क होती है कैपिलरीज का, जो कि सिंगल एंडोथीलियम लेयर से बनी होती है। अगर हम बात करें उसके जस्ट नीचे, तो ये कैप्सूल टाइप का आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं बच्चों, जिसके दो पार्ट होते हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल जो होती है बेसिकली बच्चों वो सिंपल स्क्वेमस सेल से बनी होती है, और इनर वॉल जो होती है पोडोसाइट्स की होती है, और जिसका काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन स्लिट या पोर को बनाती हैं या रखती हैं अपने पास। अब यहाँ पे हमने देखे दो टाइप की यहाँ पे आर्टेरियोल आ रहे हैं। तो पहली आर्टेरियोल का नाम होता है एफरेंट आर्टेरियोल, और नीचे वाली का नाम होता है इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे मैंने सुपीरियर इंफीरियर लिखा था, जो कि नहीं होता, ये सुपीरियर इंफीरियर आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर को वहां पे हमने पढ़ाया था, सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इफ एफरेंट और इफरेंट को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। एफरेंट जो होता है बेसिकली पूरे ब्लड को, जो डर्टी ब्लड है उसको अंदर लेके आता है। तो ए से अंदर, ए से एफरेंट, तो एफरेंट जो है वो अंदर लेके आता है, और ई से एफरेंट, और ई से एग्जिट, तो ई से जो एग्जिट कराएगा उसी को हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जानते हैं पीसीटी और डीसीटी का। तो पीसीटी जो होती है बेसिकली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं बेसिकली बच्चों, यहाँ पे भी वाटर का एब्सॉर्प्शन वगैरह होता है, और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओनली। अब देखिए जो वुमेन्स कैप्सूल के जो पास है उसी को हम पीसीटी बोलते हैं, पी से पास, पी से पीसीटी। यहीं पे जो दूर है उसको हम लोग डीसीटी बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो दूर है इसीलिए डीसीटी। नीचे यहाँ पे लूप हेनले प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, यू शेप्ड लूप बना हुआ है, इसी को हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अगर यहाँ से कोई चीज नीचे आ रही है तो वो डिसेंड ही करेगी, तो डिसेंडिंग लिंक होता है ये हेनले लूप का, और जो चीज ऊपर बढ़ रही है उसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोला जाएगा। जब सारा का सारा यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा तो वाटर वगैरह जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसका रिमूवल होगा, तो ये कलेक्टिंग डक्ट से निकल जाएगा। तो हमें बेसिक बेसिक समझ आ गया है क्या, कि ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन्स कैप्सूल होता है, इफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, पीसीटी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, डीसीटी प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है।
तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों। नेफ्रॉन को हमने यहाँ से समझ लिया। अब नेफ्रॉन को बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नेफ्रॉन होता क्या है, कैसे कैसे उसका फंक्शन होता है। और हम एक वीडियो और लेके आएंगे बच्चों जिसके अंदर हम बात करेंगे सारे मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन के बारे में। जितने भी रिपोर्टेड क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे ड्राइव करना है उसके बारे में। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे से करेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। दैट्स ऑल टू दिस वीडियो बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।